आज की चैनल पर आर पार कार्यक्रम में आपका मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में आपको जैसा मालूम है कि हम हर रोज 8 विधानसभा क्षेत्रों के किसी न किसी शख्सियत को लाकर उसकी जन्मपत्री पढ़ते हैं। जैसे कल हमने अजमेर उत्तर के विधायक देवनानी जी की जन्मपत्री आपके सामने खोली और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। आज किशनगढ़ के विधायक सुरेश टांक को लेकर हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। मुझे यकीन है कि आपको यह कार्यक्रम हमारा पसंद आएगा। सिर्फ 8-10 मिनट की बात होती है मेरे इस कार्यक्रम में और मैं बड़ी तसल्ली के साथ में आप लोगों को हर नेता के बारे में बताता हूं। तो किशनगढ़ के विधायक सुरेश टांक यूं तो निर्दलीय विधायक हैं। जनता ने उनकी ताजपोशी में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, भारी मतों से विजयी बनाकर नया इतिहास रचा। मजेदार बात उनकी जीत में यह रही कि उन्होंने बरसों से एक ही समुदाय की जीत का मिथक तोड़ा। इस समुदाय को लेकर कांग्रेस और भाजपा में एक ही कहानी सुनाई जाती रही कि राज तो जाट का बेटा ही करेगा, और इस कहानी को सुनाने वालों ने कभी झूठ बोला हो यह सिद्ध भी नहीं हुआ। आजादी के बाद किशनगढ़ में अधिकांशतः जाट समुदाय की दबदबा रहा। यही वजह रहेगी पार्टियां कोई भी रही हो, जीत जाट समुदाय के नेता की ही हुई। सुरेश टांक वो सौभाग्यशाली नेता हैं जिन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया। यहां आपको जानकारी दूं कि जगदीप धनखड़ जो आज महामहिम उपराष्ट्रपति हैं ने किशनगढ़ से जाट राजनीति की शुरुआत की। नाथूराम सिंह, भागीरथ चौधरी इस यात्रा के मुख्य किरदार रहे। वर्ष 1993 के चुनावों तक अन्य समुदाय के मतदाता पोलराइज्ड हुए, गैर जात मानसिकता पनपी और उसका सीधा लाभ सुरेश टांक को मिला। मेरा नहीं, लोगों का मानना है कि सुरेश टांक के अलावा और भी कोई दमदार निर्दलीय अगर खड़ा होता तो चुनाव जीत जाता। पर चलिए, यह शुरुआत सुरेश टांक से ही हुई। यहां आपको बता दूं कि सुरेश टांक की जीत के पीछे नगर सेठ अशोक पाटनी के आशीर्वाद का भी हाथ रहा। यह आशीर्वाद आज कितना शेष बचा है मैं बताना नहीं चाहता। यह इशारा पिछले दिनों सतही हो गया था। पिछले चुनाव हारे भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर विकास चौधरी के जन्म पर उनको आशीर्वाद देने उनके भाई सुरेश पाटनी आए। सुरेश पाटनी का आना यह इशारा करता है कि अशोक पाटनी इस बार क्या रुख अपनाएंगे। अगले चुनाव की बात की जाए तो सुरेश टांक दोनों हाथों में लड्डू लेकर बैठे हैं। एक अन्य तीसरा लड्डू उनकी जेब में भी रखा हुआ है। कांग्रेस को समर्थन देने के कारण वे अशोक गहलोत से टिकट मांगेंगे। वे पहले भाजपा में थे और राज ऋषि रघु शर्मा से आहत होकर गहलोत के विरोध में जाकर भाजपा से भी गुप्त संधि कर चुके थे। यह प्रसंग आगे बताऊंगा कि उन पर देशद्रोह जैसी आरोप कैसे लगाया गया। फिलहाल यह बात ही जारी रखता हूं कि सुरेश टांक भाजपा से भी टिकट मांग सकते हैं। जहां तक मेरी समझ का सवाल है, उनके पिछले अनुभव और इतिहास को देखते हुए न तो भाजपा उनको टिकट देगी और न कांग्रेस। जाहिर है कि इस बार या तो चुनाव लड़ने का कीड़ा उनके दिमाग से निकल जाएगा या मजबूरी में अगर वो लड़ते भी हैं तो निर्दलीय लड़ेंगे। यदि वे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो तय है कि यह उनकी सियासती सेहत के लिए ठीक होगा। चुनाव जीतेंगे या हारेंगे यह बताकर मैं अपने पत्ते नहीं खोलना चाहता। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि पिछली बार जितने वोट उनको मिले उतने तो इस बार नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे आइए यह भी बता दूं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने किशनगढ़ की जनता के सामने ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं रखी जो चौंकाने वाली हो या उनके खाते में सीधी दर्ज हो। जो भी विकास कार्य हुए उनमें लगभग सभी वही काम है जो राज्य की 200 अन्य विधानसभाओं में समान रूप से हुए। अराई में महिला कॉलेज हो या इसी किस्म के दूसरे काम। हाँ, ताल ठोक कर जिस काम के लिए सुरेश टांक कहते हैं कि वह किशनगढ़ की मुख्य सड़क है, बेशकीमती और जरूरी सड़क। अब इस सड़क का धर्म संकट भी जान लीजिए। इसका निर्माण यदि लेबल निकालकर नए सिरे से होता, यानी सड़क को उधेड़ कर, तो इसे हम सुरेश टांक मार्ग के नाम से भी जान लेते। मगर बिना लेबल निकाले ठेकेदार की सहूलियत से बनी यह रोड बारिश में जगह जगह पानी में डूब जाती है, यातायात अवरुद्ध हो जाता है, जनता गालियां बकती है, परेशान होती है। सुरेश टांक कहने को बड़े संवेदनशील नेता हैं। किशनगढ़ पर उनके कई उपकार हैं। मार्बल संघ को उन्होंने नई ऊंचाइयां दी। अब यूं कहा जाए तो एयरपोर्ट भी उनके खाते में दर्ज किया जा सकता है, लेकिन जनता जानती है कि एयरपोर्ट किनकी मेहरबानियों से बना। उसमें पाटनी ब्रदर्स जो है उनका नाम बुलाया नहीं जा सकता। निर्दलीय होते हुए भी सुरेश टांक ने सत्ता के साथ तालमेल बनाए रखा। गहलोत को उन्होंने बाहर से समर्थन देकर संख्या बल बनाए रखने में मदद की। यहां आपको बता दूं कि एक समय ऐसा भी था
जब अशोक गहलोत को उन पर अंधा विश्वास था। यदि यह विश्वास कायम रहता तो उनका मंत्री बनना भी तय था, मगर विश्वास में दरार उस समय आई जब सुरेश टांक और राजऋषि रघु शर्मा के बीच दूरियां बढ़ गईं और उनको लग गया कि कांग्रेस की रीति नीतियों के लायक वे हैं ही नहीं। शायद यही वजह रही कि भाजपा के कुछ चालबाज नेताओं के फेंके जाल में वे फंस गए। सच्चाई क्या रही यह तो जांच के बाद ही सामने आ सकता है, मगर अशोक गहलोत को जब संख्या बल की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वे अंतर्ध्यान हो गए। 3 विधायकों का गायब होना उन दिनों काफी चर्चाओं में रहा। अखबारों में तो उन दिनों क्या नहीं छपा। करोड़ों रुपए के लेन देन की अफवाहें फैली। अजमेर के एक नेताजी जो सचिन के समर्थक भी थे, लेन देन की चर्चाओं में आ गए। 3 निर्दलियों को कांग्रेस ने संबद्धता खत्म कर दी। विधायकों को प्रलोभन देने के मामले में एसीबी ने उनके सहित 3 विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। इनमें महुआ से ओम प्रकाश हुडला, अजमेर किशनगढ़ से हमारे सुरेश टांक जी तथा पाली मारवाड़ जंक्शन से निर्दलीय विधायक खुशवीर सिंह शामिल हैं। जांच में सामने आया कि उनके पास मोटी धनराशि भी थी। ऐसा पहली बार हुआ जब एसीबी ने इस तरह के मामलों में आगे होकर अपनी तरफ से प्राथमिकी दर्ज की। तीनों नेताओं पर विधायकों को प्रलोभन दिए जाने का और करोड़ों की रकम पहुंचाने का आरोप लगाया गया। इन तीनों की बाद में कांग्रेस से संबद्धता खत्म कर दी गई। एसीबी ने करोड़ों के खेल पर प्राथमिकी दर्ज की और देशद्रोह जैसे शब्दों को भी फाइल में शामिल किया। इसी से परेशान होकर शायद सुरेश टांक और उनके 2 साथी अंतर्ध्यान हो गए। सुरेश टांक इस प्राथमिकी के बाद अशोक गहलोत से वापस जुड़े भी, लेकिन उन पर यह आरोप लगा कि वो भाजपा से जा मिले थे और भाजपा के खेमे में जाकर और भाजपा का साथ देने के लिए संबद्ध हो गए थे। उनके साथ अन्य विधायक भी। इस पूरे खेल में डॉक्टर रघु शर्मा का नाम भी आया। बताया गया कि रघु शर्मा की तीनों विधायकों पर कड़ी नजर थी और उन्होंने ही गहलोत की आंखें खोली। सबसे पहले जानकारी दी कि आप संख्या बल इकट्ठा कर रहे हो इधर, और उधर खेल दूसरा चल रहा है आपके साथ। आपके जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन पर आपको पूरा एतबार था, वो खेमा छोड़कर ही जा चुके हैं और वो भाजपा के हत्थे चढ़कर दिल्ली में किसी होटल के अंदर बैठे हुए हैं। खैर, आज की तारीख में मामला किस मोड़ पर कहां रुक गया है कोई नहीं जानता। कोई तो कह रहा है कि फाइल दबाई हुई है, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है। मित्रों, सुरेश टांक मेरे मित्र हैं और उनको मैं सीधा सच्चा नेता मानता हूं। कुछ कमियां हैं उनमें जो शायद सभी नेताओं में होती है। मैं उनको नजरअंदाज करते हुए यह कहूंगा कि इस बार यदि वह निर्दलीय चुनाव लड़े तो बेहतर परिणाम दे सकें। बाकी वह जाने, उनकी राजनीति जाने। मैं कल फिर किसी अलग हस्ती के साथ में इसी कार्यक्रम आर पार में आपके सामने मौजूद रहूंगा। आपने मुझे इतनी देर सुना, आपको पसंद आया होगा कार्यक्रम। अगर कार्यक्रम बहुत पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।